p-type semiconductor is obtained when a trivalent impurity is added to the intrinsic semiconductor and n-type semiconductor is formed when pentavalent impurity is added to the intrinsic semiconductor. This p-type semiconductor and n-type semiconductor are the extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors, that means in a pure semiconductor that means it is intrinsic semiconductor, we have to add an impurity. Impurity addition, that means we have to add trivalent impurity और द पेंटावलेंट impurity. अगर हमने ट्राइवेलेंट impurity ऐड कर दिया तो डेफिनेटली आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और आपने एन टाइप के लिए आपको पेंटावलेंट impurity का यूज करना पड़ेगा. मतलब पेंटावलेंट impurity का अगर एडिशन किया जाए तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा. अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने ऐड किया है ट्राइवेलेंट impurity. ट्राइवेलेंट impurity का बेस्ट एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 30, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जहां एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फास्फोरस का. फास्फोरस का जिसका एटॉमिक नंबर है 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 and 5, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कौन सा ले रहे हैं? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम लोग सिलिकॉन ले रहे हैं. तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 and 4. ठीक है. अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है. अब यहाँ पर या तो आप ट्राइवेलेंट impurity मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो पेंटावलेंट impurity मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इसमें ऐड कर सकते हो. जैसे अगर आपने इस impurity को ऐड किया तो यहाँ के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, फिर भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा. एंड एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंस ऑफ होल अकॉर्डिंग टू द सेमीकंडक्टर थ्योरी. मतलब यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल गया. यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये एन टाइप तैयार करेगा. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये पी टाइप तैयार करेगा. अब हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की. अब पीएन जंक्शन डायोड के लिए हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर देंगे. हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड. डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2. डाई का मतलब होता है 2. मतलब इसमें हम लोग एक यूज करेंगे पी टाइप और दूसरा यूज करेंगे एन टाइप. इनको दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पीएन जंक्शन डायोड मिल जाएगा. हम लोग यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए एक तरफ से पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ से एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड कर देंगे. मतलब इधर से पी टाइप सेमीकंडक्टर चलेगा और इधर से एन टाइप सेमीकंडक्टर चलेगा. पॉजिटिव चार्जेस आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. यहाँ से एन टाइप सेमीकंडक्टर आ रहा है, यहाँ से पी टाइप सेमीकंडक्टर आ रहा है. ये पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और ये नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है. एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है. तो ये मेजॉरिटी आगे बढ़ते जा रहा है, साथ में माइनॉरिटी भी रहेंगे. हम यहाँ पर मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं. मेजॉरिटी आगे बढ़ते जा रहा है. आगे बढ़ते 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 वो एक लाइन पर, एक जगह पर दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होंगे. इंटरेक्ट होंगे इसका मतलब
आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बताओ, यहाँ नेगेटिव चार्जेस बताओ, और यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच दो। ये लाइन मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों का जंक्शन हो गया, जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये हो गया जंक्शन। ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के बहुत सारे यूजेस हैं। आप एलईडी में यूज करते हो, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, सोलर सेल हो गया, फोटो सेल हो गया, कई सारी जगह पर आप लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हो। कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जहां पर पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग अपना जो चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर होता है, इट इज कॉल्ड एज द रेक्टिफायर। उस मोबाइल चार्जर में भी आप लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। तो कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जहां पर आप लोग डायोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पीएन जंक्शन मतलब जंक्शन कैसे फॉर्म होता है वो क्लियर हो गया। एक तरफ से पी टाइप आएगा, एक तरफ से एन टाइप आएगा, यहाँ पर ये दोनों मिक्स होंगे। मिक्स होंगे मतलब दोनों कनेक्ट होंगे, यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, ये जंक्शन लाइन हो गया। अब जंक्शन लाइन के बाद में क्या होगा, तो जंक्शन लाइन के बाद में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में जो होल्स होते हैं, ये होल्स ट्रांसफर होते हैं, मूव होते हैं। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव होते हैं। तो ये होल्स कहां से कहां जाएंगे, ये जाएंगे पी से एन टाइप में एंटर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप से पी टाइप में एंटर करेंगे। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, सो रिपल्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, होल्स ज्यादा है, तो रिपल्शन होगा। तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एंटर करेंगे एन टाइप में, और ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये एंटर करेंगे पी टाइप में। मतलब आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहेगा। आप इसको डायग्राम में इजीली बता सकते हो। यहाँ पर आपने जंक्शन लिया था, ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, इधर पी टाइप है और इधर एन टाइप है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस है समझ लो, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस है, और यहाँ पर देखिए यहाँ के पॉजिटिव इस एन टाइप में आ रहे थे, तो वो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो पी टाइप में जा रहे हैं, वो नेगेटिव यहाँ पर आ जाते हैं। ये लाइन मैंने खींच दिया। अब यहाँ पर देख लो, आपको ये जो स्पेस मिला है, इस स्पेस में आपको अपोजिट पोलैरिटी मिल रही है। मतलब जिधर एन टाइप है उधर इस जंक्शन लाइन पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब होल्स मिल रहा है, और जिधर पी टाइप है वहां पर जंक्शन लाइन पर आपको नेगेटिव मिल रहा है। मतलब पी टाइप की तरफ नेगेटिव आ गए और एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चले गए, मतलब होल्स चले गए। तो यहाँ पर ये जो रीजन बना हुआ है, इस रीजन को हम लोग डिप्लेशन रीजन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज डिप्लेशन रीजन। ये डिप्लेशन रीजन है। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव है, न्यूट्रलिटी फॉर्मेशन है डिप्लेशन रीजन। न्यूट्रलिटी फॉर्मेशन मतलब किस हिसाब से, नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव। लेकिन इस रीजन में, इस डिप्लेशन रीजन में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म होता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म होगा, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल होता है। तो ये बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन में अलग रहेगा, जर्मेनियम में अलग रहेगा। मतलब आप सेमीकंडक्टर किस मटेरियल से बना रहे हो, कौन सा आप लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। जैसे आपने इधर पी टाइप लिया और इधर एन टाइप लिया, यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्जेस बताए, ठीक है, यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्जेस बताए, यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच दिए, यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच दिए, यहाँ पर आपने जंक्शन बता दिए, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। आपको इस रीजन में एक पोटेंशियल मिलेगा। आप यहाँ से नेगेटिव देखोगे और यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव देखोगे, ठीक है। ये बन गया बैरियर पोटेंशियल।
अगर आपने जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन लिया है तो सिलिकॉन में ये बनता है 0.7 वोल्ट का, और अगर आपने जर्मेनियम लिया है तो जर्मेनियम में ये बनता है 0.3 वोल्ट का। मतलब जर्मेनियम में बैरियर पोटेंशियल कम होता है और सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसका मतलब आपको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप जर्मेनियम का यूज़ कर लो। जर्मेनियम का इसलिए यूज़ कर लो क्योंकि देखो बैरियर पोटेंशियल कम बन रहा है। बैरियर पोटेंशियल कम बनने से, बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है अगर समझ लो चार्जेस अगर फ्लो हो रहा है तो बीच में रास्ते में अगर कोई रुकावट अगर आ रही है, अपोजिशन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बैरियर कहते हैं। तो सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, मतलब वहाँ पर रुकावट ज़्यादा है, वहाँ पर इजीली चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा। इस रीजन में से चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस रीजन में बना हुआ पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है अगर आप सिलिकॉन ले रहे हो। लेकिन अगर जर्मेनियम ले रहे हो तो 0.3 वोल्ट ले रहे हो, और 0.3 वोल्ट अगर इस रीजन में अगर बनता है तो ये जो चार्जेस है ये चार्जेस इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि इन चार्जेस को हमको पोटेंशियल देना पड़ेगा 0.3 वोल्ट। इसलिए जर्मेनियम जो है उसमें आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, जल्दी करंट मिलेगा, लेकिन सिलिकॉन में आपको जल्दी करंट नहीं मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से सिलिकॉन अगर यूज़ किया गया तो आपको 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल मिलेगा, और अगर आपने समझ लो जर्मेनियम लिया है तो 0.3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल मिलेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर से बैरियर पोटेंशियल तैयार हुआ है, अगर आपको इस डायोड के थ्रू करंट पास करना है तो फिर आपको इस डायोड को एक्सटर्नल सर्किट के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका बायसिंग करना पड़ेगा। बायसिंग मतलब हम लोग उसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। एक्सटर्नली कनेक्ट करना दैट इज कॉल्ड एज द बायसिंग। बायसिंग हम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, हम इसको एक्सटर्नल कनेक्शन कह सकते हैं, बायसिंग। The symbol of this PN junction diode is एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बना दिया आपने, इस प्रकार का बनाओ और ये लाइन खींच दो। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम करेगा और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का काम करेगा। आप यहाँ पर इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ में जोड़ दो। ये हो गया सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दीज आर द ब्लॉक डायग्राम्स, ये ब्लॉक डायग्राम्स है और ये सिंबल है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग। हम इसको दो तरीके से एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज reverse bias. First is called as forward bias and second is called as reverse bias. तो आपने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया उस ब्लॉक डायग्राम का हम लोग बायसिंग यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। This is the junction, negative, these are the positive. This is the p-type semiconductor and this p-type semiconductor is connected with the positive terminal, and this is the n-type semiconductor and this n-type semiconductor is connected with the negative terminal of the cell, and this is called as the forward bias. ये forward bias होता है। Forward bias that means p-type semiconductor is connected with the positive terminal of the cell and n-type semiconductor is connected with the negative terminal of the cell is called as the forward biasing. इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। जहां रिवर्स बायसिंग की अगर बात करते हैं तो रिवर्स बायसिंग में फिर से आपको एक ब्लॉक डायग्राम लेना है। दिस द जंक्शन, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे। इस तरफ आपको पॉजिटिव मिलेगा और इधर आपको नेगेटिव मिलेगा और आप इसका कनेक्शन करोगे, एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे इसको। तो आपने यहाँ पर नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर फिर पॉजिटिव लेना है और उसके बाद में
ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया आपका रिवर्स बायस। when the p-type semiconductor is connected with the negative terminal of the battery and n-type semiconductor is connected with the positive terminal of the battery, then p-n junction diode is said to be forward is said to be in the reverse bias। ये रिवर्स बायस में आ गया, ये आपने फॉरवर्ड बायस में दिखाई दिया है। अब जहां हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में डेफिनेटली आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, यू विल गेट मैक्सिमम करंट इन द फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस में आपको मिनिमम करंट मिलेगा। तो ये कैसे? देखिए आपने जैसे कनेक्शन किया है, इस कनेक्शन में देखो पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव मतलब मेजॉरिटी पॉजिटिव को रिपल करेंगे, और यहाँ पर जो माइनॉरिटी निगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये निगेटिव जो माइनॉरिटी है वो तो वापस चले जाएंगे, तो इसका कोई करंट पे कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव रिपल करेंगे, मतलब मेजॉरिटी रिपल करेंगे, और इस बैरियर रीजन को क्रॉस करने वाले मेजॉरिटी रहेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस बैरियर जंक्शन, बैरियर जंक्शन को मतलब उस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने वाले मेजॉरिटी। यहाँ पर आप लोग देखो दोनों में डिस्टिंग्विश भी साथ में होगा। यहाँ पर आप लोग देखो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव मतलब मेजॉरिटी पॉजिटिव को खींचेंगे, इसी प्रकार से पॉजिटिव जो है ये मेजॉरिटी नेगेटिव को खींचेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी कौन है? नेगेटिव है, इन नेगेटिव को रिपल किया जाएगा। यहाँ माइनॉरिटी कौन है? पॉजिटिव को रिपल किया जाएगा, और ये क्रॉस करेंगे इस बैरियर जंक्शन को। दैट मींस इन दिस केस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस बैरियर जंक्शन। ऑब्वियसली मेजॉरिटी के अंदर मैक्सिमम करंट मिलेगा और माइनॉरिटी के अंदर आपको मिनिमम करंट मिलेगा। यहाँ पर मेजॉरिटी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर मेजॉरिटी क्रॉस कर रहा है। तो शुरू में क्या होगा, आप जो यहाँ पर पोटेंशियल दे रहे हो, जैसे ये सिलिकॉन से बना हुआ है, तो सिलिकॉन से बना हुआ तो यहाँ पर बना हुआ जो पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट का है, ठीक है, 0.7 वोल्ट का है। आपने यहाँ से पोटेंशियल दिया समझ लो 0.1, पोटेंशियल दिया आपने 0.1, तो इन पॉजिटिव चार्जेस को 0.1 का पोटेंशियल मिला, लेकिन इस रीजन को क्रॉस करने के लिए पोटेंशियल 0.7 होना, इसका मतलब 0.1 में आपको करंट नहीं मिलेगा। 0.2 कर देते हैं फिर भी करंट नहीं मिलेगा, 0.3 करते हैं फिर भी करंट नहीं मिलेगा, 0.4 करेंगे फिर भी करंट नहीं मिलेगा, 0.5 में भी नहीं मिलेगा, 0.6 पर भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ मतलब चार्जेस होते हैं जो एनर्जी ज़्यादा गेन करके थोड़ा सा उस बैरियर रीजन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा सा करंट हमको मिल सकता है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है। लेकिन जब ये 0.7 वोल्ट हो जाता है तो अब ये चार्जेस जो है, ये सभी मेजॉरिटी चार्जेस जो है वो उस बैरियर रीजन को क्रॉस करने की कोशिश चालू कर देते हैं। धीरे 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 ये इस बैरियर रीजन को खत्म कर देते हैं। बैरियर रीजन भी नहीं होता क्योंकि ये इधर आगे बढ़ेंगे, इधर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो डिप्लेशन रीजन होता है, ये जो डिप्लेशन रीजन होता है, ये डिप्लेशन रीजन का जो थिकनेस होता है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, और एक समय आता है कि वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, इसका थिकनेस कम हो जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब मेजॉरिटी जो है वो पूरे यहाँ पर क्रॉस करता है, और एक समय आता है ये डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होते होते पूरा खत्म हो जाता है, और उस समय जो करंट होता है वो ड्रेस्टिकली बढ़ता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा। आप लोग यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ले रहे हो और इस वाई एक्सिस पर आप लोग करंट ले रहे हो। आपको यहाँ पर बताया पोटेंशियल आप धीरे 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 बढ़ा रहे हो, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, लेकिन 0.6 पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो एनर्जी ज़्यादा गेन करके उस बैरियर रीजन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको करंट थोड़ा 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 मिलता है। करंट कम दिखाओ, वोल्टेज बाहर हो जाओ, एक समय आएगा करंट एकदम से बढ़ेगा। ये जो वोल्टेज होगा ये आपका 0.7 वाला वोल्टेज होगा अगर सिलिकॉन है, और जर्मेनियम वगैरह तो 0.3 का होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहाँ से करंट ड्रास्टिकली चेंज होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है।
It is called as breakdown voltage. This breakdown voltage is also called as knee voltage. इसको हम लोग knee voltage भी कहते हैं. ठीक है. This is the graphical representation of forward bias. You will get the maximum current due to the majority charge current. लेकिन यहाँ की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ क्रॉस करने वाले कौन है? माइनॉरिटी है. मेजॉरिटी तो चलेगा वापस इधर आ गए. माइनॉरिटी आगे बढ़ने वाले हैं. अब माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है, काफी ताकत लगेगी इनको. ठीक है. फिर से यहाँ पर हम सिलिकॉन ले रहे हैं 0.7 वोल्ट का. यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ, लेकिन माइनॉरिटी होने के कारण इनको पोटेंशियल 0.7 से भी ज्यादा चाहिए. रिवर्स बायस है. रिवर्स बायस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हाँ, दूसरी बात ये है कि अब ये यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये मेजॉरिटी इधर आने वाला है, जिसके कारण यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन है ये बढ़ने वाला है. डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होने वाला है. और इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? इंक्रीज होने के कारण अब चाहे यहाँ पर 0.7 वोल्ट का क्यों ना पोटेंशियल तैयार हो, लेकिन ये जो रीजन है, ये रीजन का थिकनेस बढ़ने के कारण यहाँ पर इनको लगने वाला जो पोटेंशियल है वो 0.7 से भी ज्यादा लगेगा. आप यहाँ पर ग्राफ ऐसे बना सकते हो. ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है. यहाँ पर आप लोग वोल्टेज लोगे, यहाँ पर आप लोग करंट लोगे. ठीक है. आप करंट को बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं. डिप्लेशन रीजन काफ़ी बढ़ चुका है. एक समय आएगा करंट एकदम से बढ़ेगा. यहाँ पर आपको मिल रहा है VB, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. और यहाँ पर आप ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर देखोगे तो 0.7 से ज़्यादा मिलेगा. आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस देखो बहुत ज़्यादा है. और जब फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में ये डिफरेंस कम है. रीजन कि यहाँ पर ब्रेकडाउन जल्दी मिल रहा है और यहाँ पर ब्रेकडाउन काफ़ी लेट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिप्लेशन रीजन का थिकनेस काफ़ी बढ़ जाता है. तो ये माइनॉरिटी को उस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने के लिए काफ़ी समय लगेगा. सो यहाँ पर ब्रेकडाउन लेट होगा और यहाँ पर ब्रेकडाउन जल्दी होगा. इन दिस केस आल्सो दिस VB इज कॉल्ड एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज. लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू कम रहेगा. तो इस प्रकार से हम लोग इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में लगाते हैं. अब यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमम करंट मिल रहा है. तो इनके करंट के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. जैसे आपको लाइट इमिटिंग डायोड चाहिए, एलईडी चाहिए, तो आप फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं पीएन जंक्शन डायोड. अगर इसका एज अ सेंसर अगर यूज करना है, फोटो सेल में अगर यूज करना है पीएन जंक्शन डायोड को, तो आप उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर लो. आपका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में यूज कर सकते हो. लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट को इमिट करना है, मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो होना चाहिए, सो फॉरवर्ड बायस में लगाओ. जहां सेंसर की बात है, फोटो सेल की बात है, वहां पर आपको मिनिमम करंट की जरूरत है, तो आप पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में लगाओ. सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी कैन use forward bias